अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन आपकी वो रिस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन का कंज्यूम नहीं किया जाता। इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता और उसके बगैर ही आपके कुछ और जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर। और आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें बनती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें जो आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने पढ़ा था कि आपके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको सबसे पहले पायरोबिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसे क्रब साइकिल में रन किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स वो जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हमारे पास आते थे वो कार्बन डाइऑक्साइड आता था, वाटर बनता था, एज वेल एज आपकी एटीपी की जनरेशन होती थी। जबकि फर्मेंटेशन में आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप तो वही है कि आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जिसमें आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड में। ये जो पायरोविक एसिड या पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स हैं इनको सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकंड स्टेप में इन्हें एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये बेसिकली देन क्या करता है, ये प्रोटॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है एथेनॉल की। ये है वन टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। इसी तरह एक दूसरी टाइप ऑफ फर्मेंटेशन आती है एनारोबिक रिस्पायरेशन ही, जिसमें आपके जो पायरोवेट है उसे बेसिकली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये दोनों प्रोसेसेस डिफरेंट एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्पीशी कर रही है, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज़ करके फर्मेंटेशन कैरिड आउट करवा रहे हैं और उसी बेसिस पे उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिटरमिन किया जाता है। जो बेसिक यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन रहा है और आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल बन रहे हैं। फोर्थ स्टेप में आपका एडीपी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो उसी टाइम में आपका जो NAD था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका NADH में, यानी कि NAD ने आपका जो प्रोटॉन है उसे एक्सेप्ट किया। सेकंड स्टेप जो आपका फाइनल स्टेप हो रहा है जिसमें एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा है एथेनॉल में, उसमें क्या हो रहा है, वही प्रोटॉन्स NADH क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, और सॉरी NADH 2 हाइड्रोजन जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो रिलीज करेगा और एथेनॉल उन्हें गेन कर लेगा। तो बेसिकली हमारे पास एथेनॉल की फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रोसेस के एंड में। अच्छा, अब जबकि जो हमारे पास दूसरा अगर हम बात करें ना, जो आपकी नॉर्मल एरोबिक रिस्पायरेशन होती है उसमें NAD जो होता है जब NADH रिलीज करता है ये प्रोटॉन्स, तो बेसिकली ये लेते हैं FAD। तो FAD बेसिकली फिर किस में रन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। और फिर हमारे पास जनरेशन होती है फाइनली आपके वाटर मॉलिक्यूल्स की और जो रिमेनिंग ATP होते हैं उनकी। अच्छा, अब यहाँ पर ना आपको फर्दर आगे रिएक्शन दिया हुआ है विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज। अब देख सकते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस का 4 स्टेप सेम ही है, उसके बाद आपका 2 फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक में आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मुलेट हो रहा है, दूसरे में आपका एथेनॉल। ये जो लैक्टिक एसिड बनता है इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो आपका दूसरा बन रहा है एथेनॉल बन रहा है इसमें आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अच्छा, उसके बाद जो आपकी ना बेसिकली एक बैक्टीरिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टस, ये बेसिकली ये जो लैक्टिक एसिड वाला रिएक्शन है ये करवा रही होती है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और वो बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है ज़्यादातर मिल्क इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जिसके मदद से फ्रेश मिल्क से आप बटर मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो सेकंड आपका प्रोसेस है जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला, वो बेसिकली यीस्ट कैरिड आउट करवाती है। यीस्ट भी कौन सी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब ये जो सैक्रोमाइसिस है इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बोनिक
एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेसिकली एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन करवाता है, देन एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली ये जो एथेनॉल इससे प्रोड्यूस होता है ये वाइन और बियर की प्रोडक्शन में यूज होता है। इसके अलावा भी अगर हम यूजेस देखें फर्मेंटेशन के, तो आपकी डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपकी विनेगर की प्रोडक्शन, पिकल्स की फॉर्मुलेशन, आपके सॉसेस, डिफरेंट सॉसेजेस होते हैं, आपकी ये जो ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री है, इसमें इन सब चीज़ों में फर्मेंटेशन का प्रोसेस समहाउ इन्वॉल्व है। अच्छा, उसके बाद अगर हम फार्मास्यूटिकल्स के एग्जांपल्स लें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसकी यूटिलाइजेशन, तो इसकी बहुत डाइवर्स यूटिलाइजेशन है। इससे हम बहुत सारी जो सिंगुलर सेल्स हैं, वैक्यूम हैं, एंजाइम, उनकी प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप्स में आपको डिवाइड करके बताया हुआ है, जिसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं माइक्रोबियल सेल्स और बायोमास एज प्रोडक्ट। इनमें आपके आ जाते हैं सिंगल सेल प्रोटीन्स आ जाते हैं, बेकर यीस्ट आ जाती है, लैक्टोबैसिलस आ जाते हैं, इकोलाइज वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके हैं उनमें एंजाइम्स आते हैं, जिनमें आपकी कैटलेजेस, अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, पैक्टिनेजेस, ग्लूकोज आइसोमरेज, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, लाइपेजेस, लैक्टेजेस, स्ट्रेप्टोकाइनेजेस, जो कि डिफरेंट डिजीज की ट्रीटमेंट में हम यूटिलाइज करते हैं। और इनके ये सारे एंजाइम्स को इनकी भी प्रोडक्शन फर्मेंटेशन के थ्रू ही की जाती है। देन आपके आ जाते हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, जिनमें आपका एथेनॉल, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन, पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं। कुछ सर्टेन एंटीबायोटिक्स हैं, वो भी आपकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनाई जाती हैं। देन आप अगर रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपकी इंसुलिन आ जाती है, HBV जो आपका आता है, उसके अलावा इंटरफेरोन्स आती हैं, GCSF, ये बेसिकली आपके ग्रैन्युलोसाइट्स, कॉलोनी फॉर्मिंग फैक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्शन, फिर स्ट्रिप्टोकाइनेज है आपके, इन सब की भी प्रोडक्शन इसी प्रोसेस के थ्रू की जाती है। फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम देखें तो उसमें फिनाइल एसिटिक कार्बिनोल और जो स्टीरॉइड्स आपकी है उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही की जाती है। ये आपका शॉर्ट सा चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया फर्मेंटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह हम इम्यूनोलॉजी को डिस्कस करेंगे।